नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 6। आशा का पाथेय। बसंतपुर न बड़ा नगर था और न छोटा नगर। यहाँ का राजा यहाँ से 20 कोस दूर की पर स्थित पाटन नगर में रहता था, परंतु गर्मी में गिरि नदी के तट पर बसे इस बसंतपुर नगर में राजा सपरिवार आकर रहता था। यह आरोग्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता था। गिरि नदी के तट पर आकर गाड़ी वाहन ने गाड़ी खड़ी की और अग्नि शर्मा की ओर देखकर कहा, महाराज, जो सामने दिखाई दे रहा है वह है बसंतपुर नगर। हम यहाँ हाथ मुँह धो लें, बैलों को भी पानी पिला दूं, फिर गांव में चलेंगे। अग्नि शर्मा ने गाड़ी से नीचे उतर कर पूछा, भाई, यहाँ आसपास में कोई तपोवन है? हाँ महाराज, इस गिरि नदी के किनारे किनारे दक्षिण दिशा की ओर चलने पर एक तपोवन आता है। उस तपोवन के ऋषि का नाम कुछ अटपटा सा है, इसलिए मैं भूल गया हूँ, परंतु तपोवन श्रेष्ठ है। आपने तपोवन के लिए ज्यों ही पूछा, गाड़ी वाहन ने कहा, मुझे उसी तपोवन में जाना है, परंतु वह यहाँ से 2 कोस दूर है। अभी संध्या का समय हो रहा है, वहाँ जाने का मार्ग भी उबड़ खाबड़ है। आप मेरे साथ नगरी में चलें, हम किसी धर्मशाला में रात्रिवास करेंगे। प्रातः आप तपोवन की ओर चले जाना। संध्या का समय, रात्रि का आगमन, अपरिचित प्रदेश और नया मार्ग। अग्नि शर्मा ने हाथ पैर धो लिए। कुछ समय पश्चात नदी पार कर गाड़ी नगर की ओर जाने लगी। नगर के बाएं भाग में एक पांथशाला थी, गेस्ट हाउस। वह मध्यम थी। संभवतः वहाँ खेतीहर फार्मर्स लोग ही आकर विश्राम करते थे। पांथशाला में एक मैदान था। गाड़ी वाहन पांथशाला के भीतर गया। वहाँ एक कमरे में अग्नि शर्मा को बिठाकर वह गाड़ी वाहन भोजन और बैलों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करने चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात वह भोजन आदि लेकर आ गया। अग्नि शर्मा के लिए वह मिठाई लेकर आया था। सबसे पहले उसने बैलों को चारा पानी दिया, फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। गाड़ी के प्रवास से अग्नि शर्मा थक गया था, इसलिए रात्रि भोजन कर उसने वहाँ पड़े 2 माचों की ओर देखा। चारपाई, माचे मतलब चारपाई। गाड़ी वाहन उसका मनोभाव समझ गया। वह बोला, देखो, सामने मैंने एक घड़ा पानी भर कर रख दिया है। मन ही मन गाड़ी वाहन का आभार मानता हुआ अग्नि शर्मा एक चारपाई पर सो गया। शरीर थका हुआ था, बैठे रहने के कारण कुछ अकड़ भी गया था और प्रवास के कारण 3 रात का उजागरा था। उजागरा यानी जागरण हुआ था। कुछ ही क्षणों में अग्नि शर्मा निद्राधीन हो गया। जब वह जगा तब प्रभात हो चुका था। उसने देखा गाड़ी वाहन गहरी नींद में सो रहा है। अग्नि शर्मा ने सोचा, गाड़ी वाहन को जगा कर तपोवन का मार्ग पूछ लूं, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके मन में आया, नहीं नहीं, बेचारा निश्चिंत हो सो रहा है, भले सोया रहे। यह विचार कर वह कमंडलू और लाठी लेकर तपोवन की ओर प्रस्थान करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। एक तो वह बदरूप था ही, अष्टावक्र जैसा उसका शरीर था। कोई उसे न देखे, यह विचार उसके मन में चल रहा था। वह धीरे से पांथशाला के बाहर आया। पांथशाला नगरी के बाएं भाग में थी और नगरी से यदा कदा 1-2 व्यक्ति शौचार्थ बाहर आते जाते थे। अग्नि शर्मा ने सोचा, नदी के तट पर जाकर प्रातः कर्म से निवृत्त हो जाऊं, फिर तपोवन की ओर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह नदी के किनारे गया और शौच आदि कार्य से निवृत्त होकर अग्नि शर्मा ने नदी में स्नान किया। फिर वह पूर्व दिशा में प्रस्थान कर गया। उषा देवी विदा हो गई। सूर्य देवता आकाश में आ चुके थे। मंद मधुर पवन की तरंगें तन मन को प्रफुल्लित कर रही थी। अग्नि शर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि विकलांगता के कारण वह तेज चल नहीं पा रहा था। दिन का प्रथम पहर पूरा होने वाला था। उसने नदी के तट पर स्थित तपोवन को देखा।
देखते ही उसका मन मयूर नाच उठा और उसे हर्षोत्तरे की अनुभूति हुई, एक्साइटमेंट। उसने मन ही मन सोचा, यदि तपोवन में आश्रय मिल जाएगा तो आनंद की बात होगी। यदि उसकी कुरूपता और विकलांगता के कारण उपवन में स्थान नहीं मिला तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं आगे कहाँ जाऊँगा? पास में न धन है और न ही शरीर का बल। मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ वह आगे बढ़ा और तपोवन के खुले द्वार में प्रवेश कर गया। तपोवन को देखते ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। चारों ओर सुंदर वृक्षावली थी। फलों से लदे हुए वृक्ष थे। यहाँ वहाँ निकुंज थे। फूलों की सौरभ से उपवन सुरभित हो रहा था। वातावरण पवित्र और शांत था। छोटे छोटे हिरण, मयूर, हंस, सारस, कोयल, मैना, तोते आदि पशु पक्षी तपोवन में निर्भय घूम रहे थे। छोटे बड़े पर्णकुटीर यत्र तत्र शोभित हो रहे थे। प्रत्येक पर्णकुटीर लताओं से आच्छादित था। वे सभी नयन मनोहर दिख रहे थे। तपोवन का स्वरूप देखता हुआ अग्निशर्मा अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ रहा था। कुछ ही पल चलकर उसने 4-5 तपस्वियों को आते देखा। अग्निशर्मा ने उनका अभिवादन कर पूछा, महात्मन, यह तपोवन किसका है? आप कोई प्रदेशी प्रतीत होते हैं। यह तपोवन महात्मा आर्जव कौंडिन्य ऋषि का है। आप किनसे मिलना चाहते हैं? मुझे कुलपति के पास जाना है। तो आप तपोवन के मध्य में पधारें। आचार्य आर्जव कौंडिन्य आपको वहीं मिलेंगे, एक शिष्य बोला। अग्निशर्मा आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसने अशोक वृक्षों से घिरे एक स्थान को देखा। वहाँ कुछ एक तपस्वी शास्त्राभ्यास कर रहे थे। आचार्य आर्जव कौंडिन्य व्याघ्र चर्म पर विराजित थे। अग्निशर्मा आश्चर्य भरी दृष्टि से उन्हें देखता रहा। उसके वदन पर सौम्यता, करुणा, दिव्यता नाच रही थी। दिव्य पर भव्य जटा, सुंदर श्वेत दाढ़ी, तेजस्वी बदन, पूर्ण स्वस्थ काया। यह देख अग्निशर्मा धन्य हो गया। उसने सोचा, यदि मुझे यहाँ आश्रय मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। वह आचार्य के निकट पहुंचा। अग्निशर्मा ने देखा सभी शिष्य अभ्यास में मग्न हैं। किसी की दृष्टि चंचल नहीं है और किसी में मेरे अष्टावक्र शरीर के विषय में जानने की जिज्ञासा भी नहीं है। करुणामूर्ति कुलपति के पास जाकर अग्निशर्मा उनके चरणों में प्रणत हो गया और कांपते हुए हाथों से दोनों चरण पकड़ लिए। आचार्य आर्जव कौंडिन्य ने अग्निशर्मा की ओर देखा और उसके मस्तिष्क पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने करुण स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? यहाँ तक अकेले कैसे आए? यहाँ क्यों आए हो? अपना प्रयोजन बताओ। ऐसी स्नेहिल और मधुर वाणी सुनकर अग्निशर्मा का मन पसीज गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवन, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। मेरा नगर क्षिति प्रतिष्ठित है। वहाँ के राजपुरोहित यज्ञदत्त शर्मा का मैं पुत्र हूँ। मेरे शरीर की इस अवस्था को देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं। यह परिहास मुझे असह्य लगता है। मेरे मन में तप और ज्ञान की पिपासा उभरी। उसे प्राप्त करने के लिए मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। वत्स, शरीर सुंदर हो या कुरूप, यह तो केवल कर्म का फल है। इससे अकुलाहट कैसी? तुम्हारा नाम क्या है? अग्निशर्मा। नाम तो तेजस्वी है। तुम अपनी अकुलाहट की बात विस्तार से बताओ। और आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा जानते हैं कल। धन्यवाद। Subscribe the channel and share the video. Thank you, Arjun Mukherjee, for shooting and editing my video.